राखी राठौर, राखी जी, अगला सवाल आपसे ही। ठीक है, बिल को तमाम दलों के समर्थन से दोनों ही सदनों से पास करा दिया गया, लेकिन क्यों आपने इतने सवाल खड़े कर दिए? टाइमिंग को लेकर इतनी लंबी प्रक्रिया आपने लगा दी, और अब जब बात अब विपक्ष ओबीसी की, जातीय जनगणना की करने लगा है, तो ये दाव क्या भारी पड़ जाएगा क्या? क्योंकि राजनीतिक लाभ तो हर कोई लेने की कोशिश कर रहा है महिला आरक्षण पर। देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी, उनका साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगी। जिस तरह से 27 साल के इंतजार के बाद में अब महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, उनके स्वाभिमान को, उनके मान सम्मान को और उनको आगे ले जाने का जो काम किया वो ऐतिहासिक काम है। और निश्चित तौर पे मैं बधाई देना चाहूंगी। ये दृढ़ निश्चय की ही बात है, किस तरह से उनका एक इंटेंशंस क्लियर थे, उनका कन्विक्शन था कि मुझे कैसे ना कैसे करके इस पूरे बिल को जो है वो आगे लेकर के जाने। तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन, और महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनको अब पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करने का मौका मिलेगा। जहां तक बातें आई, चाहे राजीव रंजन जी ने कही, मैं तो उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि, और शराब से कंपैरिजन, मतलब ये तो मुझे लाइन ही जची नहीं कि पुरानी शराब नई बोतल। दिस इज नॉट अ राइट लैंग्वेज, राइट काइंड ऑफ स्टेटमेंट फॉर फीमेल्स। और मुझे लगता है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए राजीव रंजन जी अगर हमें इस बात की शुरुआत करते तो अच्छा रहता। पुरानी शराब और नई बोतल की बात इसलिए कर रही हूँ पूजा जी मैं, क्योंकि जो यूपीए गवर्नमेंट ने 2010 के अंदर बिल लेकर आया था उसमें और इसमें बहुत फर्क है। उसमें तीसरे इलेक्शन के अंदर ये रिजर्वेशन जो है वो खत्म होने की बात थी, सिर्फ 10 साल तक के लिए ही वैलिड था, उसके आगे वैलिड नहीं था, और इच्छा शक्ति की कमी वहां पर भी नजर आई थी। इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसमें और इसमें जो हम आज लेकर आए हैं। और देखिए, जहां तक बात अभी भावना जी ने कही, मैं तो ये कहना चाहती हूँ पूजा जी, किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, उसमें कोई लीगल पेचीदगियां ना हो, तरीके से वो इंप्लीमेंट हो। उसके लिए जरूरी है कि 2026 के सेंसेक्स के बाद में, उसके बाद हम लोग इसका डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, और 2029 में, जैसा नड्डा जी ने भी कल कहा, कि उसको वैलिडेटेड हम कर देंगे। लेकिन पूजा जी, एक बात जरूर आपको सोचने की है, जो आज की समाचार पत्रों में आई भी है, इसका इंपैक्ट आगे वाले चुनाव में भी होगा। इसलिए होगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तो 33% आरक्षण अपनी कमिटीज के अंदर, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ऑलरेडी महिलाओं को दिया हुआ है। आज अगर मैं आपके सामने बैठी हूं तो मैं किसी गांधी परिवार की बेटी नहीं हूं, मैं कोई डिंपल यादव जी नहीं हूं, मैं कोई कनीमोजी, मैं कोई सुप्रिया सुले नहीं हूं। मैं इसलिए हूं क्योंकि जब कमेटी बनी, जब प्रवक्ताओं की लिस्ट बनी, तो 33% जो हमें स्थान मिला, उसकी वजह से मुझे मौका मिला और आज आपके सामने हूं मैं। ये कारण है इसका, ये हम लोगों ने तैयारी की। और जिस तरह से 9.5 साल की बात की जाती है, 9.5 साल के अंदर जिस तरह से महिलाओं को स्ट्रेंथन करने का काम किया, महिला विकास के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा पूजा जी। आज मेरा टाइम वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, मुझे सब मेहमानों से बात करनी है। बहुत सारे सवाल आए, भावना जी ने भी कहे, राजीव रंजन जी ने भी कहे, तो मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं बताना चाहती हूँ, 10 सेकंड और राखी जी। किसी पौधे को लगाने से पहले जमीन की खुदाई, मिट्टी की खुदाई, उसमें खाद डाल करके तभी पौधा वो डेवलप होगा। जैसे यूपी के अंदर आपने सीधे महिलाओं को टिकट दिए, लेकिन विधायक जीत नहीं पाई, तो कैंडिडेट जीत नहीं पाई। तो यही कारण है कि मोदी जी ने 9.5 साल में महिला सशक्तिकरण करने के लिए जो काम किए, सैनिक स्कूल में उनका काम, उनको एडमिशन दिलाना, सेना के अंदर परमानेंट कमीशन, उनके एनरोलमेंट आप देखिए, एससी एसटी जो है उनके 38% एनरोलमेंट बढ़े, जो आदिवासी बच्चियां उनका 63% एनरोलमेंट बढ़ा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 34% बच्चियां। तो पहले बच्चियों को तैयार कीजिए, वो तैयार करने का काम 9.5 साल में किया, और ऐतिहासिक काम है। नई संसद के अंदर जब पहला काम अगर हुआ तो महिलाओं से संबंधित हुआ, और इस बात का मुझे गर्व। ठीक है।